नमस्कार दोस्तों, मैं हूं कश्मीर और लर्निंग एज आई थिंक के इस नए एपिसोड में मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों अटेंशन के ऊपर लगातार मैं बात कर रहा हूं। तो जैसे पिछले वीडियो में मैंने वादा किया था कि आपसे जो एजुकेशन इम्पोर्टेंस है इसकी, अटेंशन एजुकेशन के लिए इम्पोर्टेंट है और एजुकेशन जो है वो अटेंशन के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। ये रेसिप्रोकली दोनों एक दूसरे से मिल करके चलते हैं। ये दोनों कैसे मिल करके चलते हैं दोस्तों? अगर अटेंशन नहीं होगी तो हम कोई भी चीज़ जो है वो हमें एजुकेट कोई भी बंदा नहीं करवा सकता, हमें सिखा नहीं सकता। तो अगर हमें एजुकेशन एक्वायर करनी है तो अटेंटिव होना पड़ेगा। आई होप कि आप मेरी बात समझ पाए होंगे। तो एजुकेशन के बगैर अटेंशन और अटेंशन के बगैर एजुकेशन किसी काम की नहीं होती है। तो दोस्तों एक जैसे टीचर का मेन काम है कि बच्चे मेरी तरफ खिंचें, मुझे अटेंशन दें, ताकि मैं जो सिग्निफिकेंटली उनके लिए काम कर रहा हूँ वो सिग्निफिकेंटली उनको परसीव हो, उनको प्राप्त हो, उनके अंदर जाए, वो अच्छी तरह से उसको लर्न कर सके, उसको समझ सके, उसको परसीव कर सके। तो इन द टीचर के एंड पे जो है टीचर अपनी पूरी एफर्ट करता है, अपना कोशिश करता है कि मैं जो भी करवा रहा हूँ बच्चे अटेंटिव होकर के वो काम करें। तो बच्चों के लेवल पे हम देखें, जैसे जब हम एजुकेशन की इम्पोर्टेंस की बात कर रहे हैं अटेंशन में, तो अटेंशन की एजुकेशन में इम्पोर्टेंस इसलिए भी है क्योंकि बच्चे जो हैं वो अटेंटिव तभी होंगे जब टीचर उनको कंफर्टेबल महसूस करवाएगा, टीचर की जो टीचिंग है वो इफेक्टिव होगी, उसके एड्स अच्छे होंगे, वो मेथड अच्छे यूज़ कर रहा होगा, वो एनवायरनमेंट को अच्छे से यूज़ कर रहा होगा, तभी जो है बच्चे जो है अटेंटिव होकर के काम कर पाएंगे और बच्चों को भी आनंद आएगा। तो रेसिप्रोकली ये दोनों एक दूसरे के लिए बच्चे और टीचर काम करते हैं और तभी जो है एजुकेशन सिस्टम, एजुकेशन प्रोसेस में जो है अटेंशन जो है उसका बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस जो है बढ़ जाता है। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो में कि एजुकेशन में ये कैसे इम्पोर्टेंट है। कुछ पॉइंट्स हैं जो आपके सम्मुख में रखने जा रहा हूँ। तो उससे पहले मैं गुजारिश करूँगा दोस्तों, अगर आप पहली बार वीडियो देख रहे हो तो लाइक कीजिए, पसंद कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अगर आप मेरे सब्सक्राइबर हो तो प्लीज़ इसको शेयर कीजिएगा ताकि सभी तक ये जो नॉलेजेबल वीडियोज़ हैं वो पहुँच सके, वो गर्व कर सके कि उन्होंने कुछ सीखा है। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए दोस्तों सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि कैसे जो बच्चे हैं उनके एंड पे वो अपने आप को कैसे अटेंशन के लिए तैयार कर पाएँ, बच्चे क्या कर सकते हैं। तो जैसे आप जानते हो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में जो है बच्चे इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं एज कम्पेयर टू टीचर, क्योंकि अगर बच्चे जो है अगर वो अटेंटिव नहीं होंगे, बच्चे अपने आप को इस योग्य नहीं बनाएंगे कि वो कुछ सीख पाए, तो अध्यापक के सारे काम किए कराए धरे धराए रह जाते हैं। तो इसलिए बच्चों के एंड पे जो है बच्चे अपने आप को कैसे रेडी कर पाएंगे, उनको जब कोई टीचिंग शुरू होने वाली है, मान लो कोई पीरियड शुरू होने वाला है, कोई जो है लर्निंग की क्लास शुरू होने वाली है, कोई सब्जेक्ट की क्लास शुरू होने वाली है, कोई नई एक्टिविटी शुरू होने वाली है, तो वो जो बच्चे हैं वो अपने आप को जो है दोस्तों वो फिजिकली, इमोशनली और मेंटली प्रिपेयर करें। ये कैसे संभव होगा? फिजिकली वो अपने आप को तैयार करें कि मुझे रूम तक जाना है, मुझे जहाँ अपने रूम में जो है अपनी सीट पे कंफर्टेबली बैठना है, रेडी होना है कुछ ज्ञान अर्जित करने के लिए, कुछ लर्न करने के लिए। तो इमोशनली वो अपने आप को फिट करें, जैसे फिजिकली उन्होंने अपने आप को तैयार किया, इमोशनली भी अपने आप को फिट करें कि मुझे हाँ जी हाँ ये चीज़ परसीव करनी है तो मुझे करनी ही करनी है, मुझे अंदर से तैयार रहना है, आज मैं ये चीज़ सीख के ही जानी है। तो बच्चों के एंड पे जो है इमोशनली और फिजिकली अपने आप को तैयार रखना है। तो दोस्तों तीसरा काम जो बच्चे कर सकते हैं वो है मोटिवेट करना है अपने आप को, खुद को मोटिवेट कैसे करना है? मेंटली प्रिपेयर होके आपको मेंटली प्रिपेयर होना है। मेंटली प्रिपेयर होने का मतलब ये है कि ये टाइमिंग है, ये काम है, ये सब्जेक्ट है, ये कंटेंट है, ये मुझको आज करवाया जाना है, तो इस कंटेंट के लिए मेरी तैयारी ये है, मुझे ऐसे इसको जो है काम को करना है, ऐसे मुझको इसको परसीव करना है। तो मेंटली अपने आप को बच्चे ने तैयार करना है। तो जैसे म्यूज़िक की क्लास की मैं आपको उदाहरण दूंगा, अगर म्यूज़िकल क्लास को चल रही है तो बच्चा जो है अपने आप ही म्यूज़िक क्लास में अपने आप को तैयार करता है। कैसे तैयार करता है कि कैसे वो है जो बीट करेगा, बीट पे कैसे वो है अपने आप को परफॉर्म करवाएगा, या कैसे वो सुनेगा, कैसे म्यूज़िक में जो है जो क्लास लग रही है उसका मेन थीम जो है वो कैसे परसीव करेगा।
इसके अलावा दोस्तों बच्चे और क्या कर सकते हैं, सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। हाँ, बच्चे को अपनी एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी का पता होना चाहिए कि मैं घर से किस काम के लिए स्कूल आया हूँ और मुझे किस काम के लिए जो है इस क्लास में बिठाया गया है और मैं क्यों ये काम कर रहा हूँ। तो एक जिम्मेवारी की भावना बच्चे के अंदर होनी चाहिए कि मुझे खुद से अपने आप टीचर के आने से पहले अपने आप को प्रिपेयर करना है, बुक्स को निकालना है, जो भी मटेरियल है उसके साथ उसको जो है अपने आप को जो है टाई अप करना है और कैसे जो है मैंने परफॉर्मेंस अध्यापक को देनी है। मुझे इसका एहसास जो है बच्चे को रिस्पॉन्सिबिलिटी की भावना से ही होगा और रिस्पॉन्सिबिलिटी की भावना बच्चे के अंदर होनी चाहिए, तभी वो अटेंशन जो है उसकी बनी रह सकती है। इसके अलावा दोस्तों बहुत सारे ऐसे काम है जो बच्चे खुद कर सकते हैं, जैसे क्लास का जो एनवायरनमेंट है, सिटिंग प्लानिंग है, क्लास का जो कंजेनियल एनवायरनमेंट है, खिड़कियां बंद हैं तो खोल दे, ऐसे बहुत सारे काम हैं। सफाई करके रख सकता है अपने इर्द गिर्द। तो ऐसे बहुत सारे काम है जो क्लास को कंजेनियल बनाने के लिए बच्चा खुद कर सकता है। तो जो बच्चा ऐसे भी पार्टिसिपेट कर सकता है अटेंशन को क्रिएट करने के लिए, अटेंशन को बढ़ाने के लिए, टीचर का काम आसान बनाने के लिए। इसके अलावा दोस्तों जो बच्चे हैं वो अपने आप को टाइम बाउंड कर सकते हैं। जैसे उसको पता है कि मुझे जो पीरियड है, ये मेरा पीरियड 30 मिनट का है, 45 मिनट का है या 1 घंटे का है पीरियड, तो इस पीरियड के अकॉर्डिंगली मेरा टाइम फिक्स है। तो मुझे फिक्स टाइम में ये सारी चीज़ें जो है वो परसीव करनी है, ज्ञान को लेना है, ज्ञान अर्जित करना है, शिक्षा लेनी है, या कोई भी एक्टिविटी है मुझे उसको परफॉर्म करना है, तो वो अपने आप उसको टाइमली जो है एडजस्ट करेगा, टाइम करेगा अपने आप को, ठीक है। तो टाइम की सेंसिबिलिटी भी बच्चे के अंदर होनी चाहिए। तो अध्यापक के एंड से देख लेते हैं। तो अध्यापक के एंड से अध्यापक क्या करेगा, सबसे पहले 1 दिन पहले अध्यापक बच्चे को अनाउंस करेगा कि कल टॉपिक क्या होने वाला है। उसके अलावा दूसरी बात दोस्तों, वो बच्चों की एक क्विक जांच करेगा कि बच्चे सभी ठीक ठाक हैं, बच्चों को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनकी प्रॉब्लम वो पूछ सकते हैं टीचर, और उनकी कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं टू द पॉइंट एट द स्पॉट हल की जा सकती हैं, कुछ प्रॉब्लम्स जो हल नहीं की जा सकती, उनके बारे में उसको वेरिएशन बना करके अलग अलग से उसको देख सकता है अध्यापक और उनका सलूशन निकाल सकता है। तो तीसरा काम अध्यापक ये कर सकता है कि अपने आप को प्रिपेयर करे, अपना लेसन प्लान अच्छे से प्रिपेयर करे ताकि बच्चों की अटेंशन जो है बना सके। और बच्चों में इंटरेस्ट पैदा करने के लिए बहुत सारी एक्टिविटीज़ जो है पहले से अध्यापक को पता होनी चाहिए कि कैसे इस टॉपिक से, कंसर्न टॉपिक से मुझे बच्चों का इंटरेस्ट क्रिएट करना है, मोटिवेशन देनी है, और कैसे बच्चों का अटेंशन जो है वो लेनी है। तो अटेंशन के लिए टीचर जो है उसमें भी रिस्पॉन्सिबिलिटी की भावना होनी चाहिए, जैसे बच्चे के अंदर होनी चाहिए, तभी जो है एजुकेशन में इसकी इम्पोर्टेंस बनेगी। इम्पोर्टेंस अटेंशन की जब होगी तभी जो है गोल जो है वो हम प्राप्त कर सकते हैं, अचीव कर सकते हैं। तो अकम्पलिशमेंट ऑफ गोल इज कंसर्न टू ओनली द पैटर्न ऑफ अटेंशन, एंड अटेंशन इज द पैटर्न दैट confine the main topic of motivation that is teacher has to done। तो टीचर को अपने लेवल के ऊपर जाकर के मोटिवेशन के अलग अलग स्वरूप जो है तैयार करने होंगे, मोटिवेट कैसे किया जाए ताकि बच्चे की अटेंशन जो है पा सके। इसके अलावा दोस्तों क्लास में पहुंचने का समय टीचर का जो है उससे 2-3 मिनट पहले क्लास में पहुंच जाए टीचर, ये सबसे बड़ी बात है। इससे क्या होगा कि बच्चों के अंदर जो है एक सेंस ऑफ जो है डिसिप्लिन आएगा। सेंस ऑफ डिसिप्लिन कैसे आएगा, बच्चे जब देखेंगे कि टीचर पहले ही पहुंच चुका है तो वो अटेंटिव होना शुरू हो जाएंगे कि आज टीचर पहले से ही आ गए हैं, या टीचर समय से पहले ही आते हैं। तो हमारे टीचर अगर समय से पहले आते हैं तो हमें समय से पहले ही अपने आप को तैयार करना होगा। तो वो इस बात से सीख पाएंगे कि हमें टाइम करना है, डिसिप्लिन के साथ बच्चों के, अध्यापक के साथ हमें इंटरेक्ट करना है, तो हमें भी रिस्पॉन्सिबल होना होगा। इसके अलावा दोस्तों नेक्स्ट बात कर लेते हैं कि टीचर 1 दिन पहले जो है क्लासरूम के कंजेनियल एनवायरनमेंट के लिए बच्चों से बात करेगा और उनको बताएगा कि कैसे जो है कंजेनियल एनवायरनमेंट जो है बनाया जा सके। इससे क्या होगा कि दोनों तरफ जो है एक सेंस ऑफ क्लीनलीनेस पैदा होगी, जिससे क्या होगा कि बच्चे अपने लेवल पे क्लास को जो है क्लीन करेंगे। क्लीन का भाव यहाँ पर ये नहीं है कि सफाई करना शुरू कर देंगे, क्लीन का भाव ये है कि डेस्क की जो हमारे डेस्क हैं और इसके अलावा जो हमारी सीटिंग प्लानिंग है वो उसको अरेंज करेंगे, रीअरेंज करेंगे, उसको सेट करेंगे, खिड़कियों को खोलेंगे, क्रॉस वेंटिलेशन अगर आ रही है तो ठीक है, पंखे वगैरह देख करके उसकी रिपोर्ट करेंगे। तो ऐसे जो भी क्लास में
मटेरियल पड़ा है उसकी प्रॉपर चेकिंग करेंगे, उसको जो है एडजस्ट करेंगे। तो ये मेन दोनों अगर करेंगे तो अटेंशन पाने के लिए जो है वो आसानी हो जाएगी। इसके अलावा दोस्तों सबसे बड़ी बात जो एनवायरनमेंट से हमें हिंड्रेंस, जैसे मैंने पिछली वीडियो में बात की थी, उसमें ये होता है कि हमें जो एनवायरनमेंट है उससे बहुत सारी नॉइज़ आती है, ठीक है ना। तो नॉइज़ से क्या होता है कि अटेंशन क्रिएट नहीं हो पाती, अटेंशन बनी नहीं जाती। तो इम्पोर्टेंस रोल प्ले करता है कि नॉइज़ ना हो, इसके लिए भी टीचर को प्लानिंग करनी होगी कि कैसे जो है नॉइज़ इर्द गिर्द ना हो। तो ये कुछ मेन पॉइंट्स हैं जो टीचर और बच्चे मिलकर के एजुकेशन को अटेंशन के लिए इम्पोर्टेंट और अटेंशन को इम्पोर्टेंट बनाने के लिए एजुकेशन या शिक्षा का उपयोग कर सकते हैं। दोस्तों आई होप कि ये वीडियो आपके लिए बहुत बेहतर और बढ़िया साबित हुई होगी, ज्ञान को अर्जित करने के लिए आपकी बहुत हेल्पफुल साबित हुई होगी। तो आई होप आप मेरी वीडियो को पसंद करोगे, शेयर करोगे, सब्सक्राइब करोगे और मुझे ऐसे ही और वीडियो बनाने के लिए जो है दोस्तों आप मोटिवेट करते रहोगे। तो दोस्तों ये वीडियो मैं यहीं पर समाप्त करता हूँ। आई होप कि आप इस वीडियो को देखने के बाद इससे जो जुड़े हुए पिछले वीडियो वो भी देखेंगे। तो दोस्तों मैं आपसे विदा चाहता हूँ नेक्स्ट वीडियो तक। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।